आपको लाहौर ले चलते हैं जहाँ पर शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाज़ मैं समझता हूँ इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। 28 तारीख को जब नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला हुआ, उसमें हुदैबिया का फैसला लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूटर ने, नैब ने कहा कि हम 7 दिन के अंदर ये केस दाखिल करेंगे। सारी दुनिया के मीडिया पे ये बात इसलिए आई कि ये बीबीसी पे इंटरव्यू आ चुके थे, ये राइटर और एपीपी पे स्टोरियां आ चुकी थी कि अल बरका बैंक के 33 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर इन्होंने पेमेंट की और वो पैसे एंगेज किए हुदैबिया पेपर से। 15 दिन बाद नैब ने कहना शुरू कर दिया, जनाब हम तो ये केस नहीं कर रहे। पहला केस भी मेरे पास आईनी तौर पर एक गोली का पिस्तौल था, मैंने सारे ख़ानदान पे केस नहीं किया जी। मैंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे 62, 63, 62 1F का केस किया, जिस पर कोर्ट का फैसला आया। मैं ये भी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ का बहुत लिहाज किया, ताकि अदालतों में जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा विजन लिया और वो 5 अजीम जज जिनकी औलाद भी इस मुल्क में सर उठा के चलेगी कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, कमीशन खोरों के मुकाबले में हमारे वालिदैन ने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया। अब सऊदी अरब में बैठे एनआरओ की कोशिश की जा रही है और टर्की से एनआरओ की कोशिश की जा रही है। मैं लाहौर में ये खबर देने आया हूं। तकलीफ इसलिए पहुंची है हुदैबिया से कि जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिनके ख्याल में एक चैप्टर अगर क्लोज हो जाए तो दूसरा चैप्टर आ जाए। इसमें मरियम साहबा भी हैं, इसमें कलसूम साहबा भी हैं, इसमें हमजा शहबाज भी है, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं मेरे दोस्त। नवाज शरीफ साहब तो हैं ही, बड़े आदमी हैं, बड़ा भाई तो हर जगह है। इसमें और भी बेगमात हैं 1242, और ये प्रूव केस है जी। ये भी याद रखें, मुझे नहीं पता कि पनामा का केस कितना टाइम लेगा। हुदैबिया में सारे केस ये है कि ये हाई कोर्ट में अपील में नहीं गए। एक जज ने कहा जाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं जाना चाहिए। ये अब अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो ये केस ऑलमोस्ट फाइनल है। और जो आज वजीर दाखिला साहब ने बयान दिया है, ये मुंह और मसूर की दाल। इस कौम की बदकिस्मती थी, इस कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों ने भी इस मुल्क में वजीर दाखिला होना था, जो ज़ियाउल हक के फंक्शनों से पहले नात और तलावत किया करते थे। जब मैं ये कहता हूं तो उनके खानदान का पूरा शजरा नसब में आता है। एक लंदन में बैठा भीख मांग रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और एक ही केस था जिस पर वो चाहते हैं ना चले, वो है हुदैबिया केस। और ऐसे तासर दिए जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मकबूलियत के मिराज पर पहुंच गए, तोड़ें असेंबली, कराएं इलेक्शन। कल सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे पूछा कि क्या मसलों के हल हैं शेख साहब। मैंने सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब से कहा, अगर इस मुल्क में नैब का चेयरमैन इंडिपेंडेंट और बाइख्तियार और बाकिरदार बन जाए, अगर इस मुल्क में अपोजिशन लीडर जो है अक्सरियत की बजाय अहलियत पर हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक हो, अकाउंटेबिलिटी ठीक हो, SECP ठीक हो, FBRC का चेयरमैन जो है या सेक्रेटरी जो है अपने लॉयल्टी पे ना लगाए जाएं। अंदाज़ा करें, इस मुल्क में जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे उनको नेशनल बैंक में और स्टेट बैंक में लगाया गया। मैं तो हैरान हूं, इसहाक डार को ना किस वजह पे नाअहल नहीं हुआ। 164 के बयान पर लोगों को सजाए मौत हुई है, और मुझे शक है कि इसहाक डार ने अब फैसला करना है। सबसे मुश्किल और बड़ा बुरा वक्त इसहाक डार के लिए विद इन दिस मंथ या 7 डे के बाद जब भी फैसला होता है,
इसहाक डार ने ये फैसला करना है कि 164 का बयान अगर उसने ठीक दिया है फिर तो है वो विटनेस। अगर 164 के बयान पर दो दो जगह सफ़ों पर दस्तखत करके वो सुल्तानी गवाह बना है फिर तो है वो विटनेस। अगर वो इससे पीछे होता है तो फिर इनके साथ मुल्ज़म है कटहरे में। फिर जितने नाम हैं हुदैबिया में उसके साथ इसहाक डार का भी नाम शामिल होगा, क्योंकि अब वो रिश्तेदार भी है। ये फैसला उसने करना है कि उसने विटनेस बनना है या उसने एक्यूज बनना है। और इस मुल्क में तरह तरह की बातें की जा रही हैं जी, कोई क़यामत नहीं आ रही। 120 का हल्का, लाहौर वालों ने गुलामी की जंजीर तोड़ी तो इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। एक बीमार मां को भी नहीं माफ कर रहे, उसको भी लाना चाहते हैं, शहबाज को नहीं लाना चाहते। ये एक ऐसा केस है जिसमें मरियम साहबा ने ना सिर्फ पार्टी तोड़नी है बल्कि इंशाअल्लाह खानदान भी तोड़ना है। मेरे मौला का मंजूर हुआ था। वो ये बताना चाहती हैं कि मैं हूं जी, और जो जीटी रोड पर ले जाने का फैसला हुआ, ये जिन सहाफ़ियों से सवाल कराए गए वो भी मरियम, मेरी बच्चियों की जगह मरियम बीबी ने करवाए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये सवाल इंगेज किए गए, लॉन्च किए गए ताकि नवाज शरीफ, और हुआ क्या, एक पहली नहीं मरी जी, जो बच्चा मरा या बंदा मरा वो इनकी गाड़ियों से मरा। रिकॉर्ड उठा के देखें, कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है, पंजाब की पुलिस के 2200 अफराद थे जी। AJK के होटलों में कितना बजट ज़ाया हुआ, कितनी पुलिस आई, गिलगित बल्तिस्तान से कितनी गाड़ियां आई। इसके बावजूद दुनिया में किसी जगह एक लाइन नहीं छपी कि एक वज़ीर आज़म निकला तो एक समुंदर था लोगों का, एक वाजिबी तादाद थी। और पिंडी में तो बुरा हाल था, हमने बारिश के 4 घंटे की बारिश के बाद जलसा किया तो 10 गुना लोग लियाकत बाग से ज़्यादा बाहर थे। और मुझे खुशी है कि उन्होंने तकरीर का इंतखाब भी कमेटी चौक किया, लाल हवेली के रास्ते उन्हें याद थे। और केस क्या है उनका, रिव्यू का मतलब क्या है, मैं कौम को बताना चाहता हूँ। रिव्यू का मतलब यह है कि कोई मिस्टेक हो गई, फैसले में गलती हो गई, कोई फैसला गलत लिखा गया, कोई फैसले की कोटेशन गलत हो गई। आप खुदा पे यकीन करें, मेरा हौसला इतनी बड़ी छाती हो गई है इन करोड़ों रुपए के वकीलों को देखकर। वकीलों ने सवाए जजेस को, और जजेस कूल थे, मुश्तिल करने के अलावा रिव्यू में भी कोई ऐसी बात नहीं की, मुर्दे ही उखेड़ रहे थे। और वो जो 10 जज वकील इन्होंने किए 3-3, 4-4 करोड़ रुपया देके, उनकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा इससे लगाएं कि सारी मालियात का एक कागज़ भी नहीं दे सके। इस तरह माथे पे हाथ मारा जजेस ने कि हसन और हुसैन के ही बेनिफिशरी ले आओ। हारिस साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनके बाप से भी हमारा तल्लक था। जितने चोटी के लायर हैं, राजा अकरम भी मेरा मुफ्त केस लड़ते रहे। उन्होंने कहा जनाब ये आपके पास अटारनी का खत है लंदन का कि मरियम साहबा, मरियम जो है बेनिफिशरी है। उसने कहा यस, खोलो वॉल्यूम नंबर 10। अभी पनामा केस का वॉल्यूम नंबर 10 में जवाब आना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, आपके मजीद अकाउंटों के जवाब आना शुरू हो गए हैं। सोचा जा रहा है कि इनको केस में नथी किया जाए या ना किया जाए। उनकी लीगल पोजीशन क्या है, क्योंकि बाउंड कर दिया JIT को कि 60 दिन के अंदर अंदर। आपके तो इतने खाते हैं जनाब, आपको तो जेलों में डालकर आए जो है IMF, वर्ल्ड बैंक और इस्लामी बैंकों के कर्जे उतारने चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से 4 सालों में $35 बिलियन आपने लोन लिया है, और 70 सालों में आप पाकिस्तान का लोन है $40 बिलियन। अगर ये गलत हो मुझे चैलेंज करें, उसी वक्त मैं सियासत छोड़ दूंगा। और मैं बहुत बड़ा केस कौम के सामने लाना चाह रहा हूं LNG का। किसी चैनल पे आके खाकान अब्बासी साहब, मैं जब कहता था खाकान अब्बासी आएगा प्राइम मिनिस्टर, आज मैं बताना चाहता हूं, लोग कहते थे आपको कैसे खबर थी कि कलसूम आएंगी। खाकान, क्योंकि चोर चोर का भाईवाल होता है। ये पार्टनर है खाकान अब्बासी LNG में इनके साथ। और एक ऐसा वक्त आ गया कि कतर अकेला हो गया दुनिया में
इंडिया ने उसको कहा कि प्राइस कम करो एलएनजी की। क्या हम इतने मुर्दा हैं कि हम नहीं कह सकते? अगर इंडिया कह सकता है कि आधी कीमत कही जाए एलएनजी की, मैं दुआ जा रहा हूं। 20 करोड़ लोग मिलकर वो डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सके। मैंने 2 दफ़ा रब्ता किया है डार साहब से, उन्होंने कहा जी स्पीकर्स के पास कागज़ हैं। मैंने इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत 50 रुपये बैंक में जमा करा के स्पीकर साहब को दिए हैं कि मुझे वो डॉक्यूमेंट दें जो एलएनजी का 15 साल के लिए। ये सोचे बैठे थे कि 15 साल इन्होंने हुकूमत करनी है, 15 साल का ये ख्वाब देख रहे थे। दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी तबाह कर दी टेक्सटाइल पाकिस्तान की। इनको तो शुगर ही का काम पसंद है या लोहे का काम पसंद है। सारी टेक्सटाइल को तबाह कर दिया, सारे जमींदार को तबाह कर दिया इतनी महंगी एलएनजी ला के। और आज पाकिस्तान में ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर नवाज शरीफ ना हो तो ये मुल्क नहीं चल सकता, हमारा ख़ानदान ना हो तो ये पाकिस्तान की जनाब ये अन्य 120 फैसला करे कि जनाब वो अदालत का फैसला ठीक है। अदालत की कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि इनके रिश्तेदारों ने नवाज शरीफ साहब, इसी अदालत ने नवाज शरीफ के ऊपर 21 केसेस हैं। किसी केस को उन्होंने फेस नहीं किया। 19 केसेस पेंडिंग हैं 17 सालों से। 2 केस उन्होंने टेक्निकली फेस किए हैं, त्यारा साजिश केस और हेलीकॉप्टर केस। हेलीकॉप्टर का भी खत आ गया था, हेलीकॉप्टर का भी खत आ गया था कतरी। वो हेलीकॉप्टर कहाँ खड़ा है नवाज शरीफ साहब को पता होगा, गिफ्ट वापस नहीं जाता। वो एक्सीडेंट मार के या तबाह करके कहाँ खड़ा किया है या मुझे नहीं पता। सो पाकिस्तान में 50 वज़रा की 50 पार्लिमानी सेक्रेटरी, कौम को मैं बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए, 50 वज़रा, 50 पार्लिमानी सेक्रेटरी, 7 एडवाइज़र, 3 मशीर मिलकर भी कोरम पूरा नहीं है 3 दिन से। पीछे 18, 180 में से ये सारे निकाल दो, कितने रह गए हैं? 18 और 19 मेंबरों को भी नहीं ये ला सकते। सो पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ खानदान मजाक कर रहा है और वो चाहता है कि आसिफ जरदारी से अंडर द टेबल उसकी कोई सेटिंग हो जाए। इस मुल्क में अपोजिशन फजलुर रहमान या असफंद यार या इनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर जेन्युइन अपोजिशन की है तो इमरान खान ने की है और ताहिरुल कादरी साहब ने की है और फिर शेख रशीद ने की है। हुदैबिया पेपर केस सारे ख़ानदान का मदर ऑफ द क्राइम है। ये केस एक मुकम्मल केस है। सुप्रीम कोर्ट में कल उन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम 7 दिन के अंदर दाखिल करेंगे। वजीर दाखिला का ये कहना, मैं तो समझता हूँ जी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इससे बेहतर है हुकूमत असम्बली तोड़े और इलेक्शन का ऐलान कर दे। जो जमहूरी हुकूमत अदलिया से टकराए, फौज से टकराए और उसको अपनी आवाम की मकबूलियत का बड़ा दावा हो, तो फिर एक हल्के में दावा किया है जी? सारे मुल्क में इस दावे का इजहार करें, सारे मुल्क में इस दावे का इजहार करें। और ये जो ताश लगा रहे हैं, मैंने आपको लाहौर में सबसे बड़ी खबर दी है, लंदन में बैठे घुटने टेक के एनआरओ चाहते हैं और एक टर्की में बैठे एनआरओ चाहते हैं। ये एनआरओ नहीं होगा। फौज बदल चुकी है, अदलिया बदल चुकी है, इंसाफ पे मबनी फैसले होंगे, इनको इंसाफ का पूरा हक मिलना चाहिए। और आज पाकिस्तान में जो एक बेदारी की लहर पैदा हुई है, उसमें 120 का हल्के से अगर ये तासर देना चाहते हैं कि सारा मुल्क ही हमारा है, अगर अन्य 55 में शेख रशीद का हल्का हो या अन्य 56 शेख रशीद का हल्का हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि शेख रशीद का ये मसला लाहौर में भी हो। ज़हरा हमारे आबाई हल्के हैं, हम 7-7 दफ़ा वहाँ से जीते हैं। सो पाकिस्तान में मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से लाहौर वालों आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, नवाज शरीफ के इक़्तिदार की तबाही में सबसे ज़्यादा मरियम का हाथ है। मैं ज़िंदा रहा, मर गया हूँ, बाद में आप तहरीर करेंगे। ये कदीर साहब इधर आ जाओ, चलो बैठ इधर।
डॉन लीग से जो मसला शुरू हुआ, अदारे नहीं चाहते थे कि ऐसी तस्वीर खींची जाए कि जिससे फौज हर वक्त ये सोचती है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो और जमहूरियत की बेहतरी हो। ये बड़े दावे से कहते थे जनाब अली आर्मी चीफ भी हमारा है जी, चीफ जस्टिस भी हमारा है, डीजी ISI भी हमारा है। सब लोगों ने अदारों के साथ, तीनों बड़े बंदे थे, उन्होंने सच्चाई और हक का साथ दिया है, जिम्मेदारी का साथ दिया है। किसी के ज़ाती मुलाजम नहीं है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में कल बयान दिया है, 8 जगह पे इन्होंने ज़ाती मुलाजम लगाए हैं, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम तबाह हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने एक बंदा भी क्वालिटी पे नहीं लगाया, सब लॉयल्टी पे लगाए। फवाद हुसैन, फवाद से लेके पैमरा तक के चेयरमैन का वो BA चाहिए था, वो FA था, वो चेंज कर दिया, FA कर दिया। तमाम मुल्क का निज़ाम इसलिए तबाह हो गया कि नवाज शरीफ को अपने ज़ाती मुलाजम और मालशिये चाहिए, कौमी अहमियत के ज़िम्मेदार बाकिरदार लोग नहीं चाहिए। यही वजह कि आज हमें ये दिन नसीब हुआ है। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन दौराए पे खड़ा है। हम बिल्कुल चाइना कॉरिडोर के हामी हैं, लेकिन वो चाइना कॉरिडोर में जितनी कमीशनें चल रही हैं, अभी तो एक केस आया है, आप देखेंगे कि एक से एक केस आएगा। खुद चीन में 200 वज़रा को फांसी दी गई है और 10 लाख लोगों को रिवर्ट किया गया है करप्शन की बुनियाद पर। एक ऐसा बंदा चीन में है, उसे चाहिए पाकिस्तान से भी इसी सलूक करे, ऐसा सलूक करे कि ये कमीशन खोर जिन्होंने उधर कमीशन ली है, टेंडरिंग की है, फिर टेंडर महंगे किए हैं, उन सब को ट्रायल किया जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिरी बात, ना मैं इस बात से मुतासर हूँ कि 120 का इलेक्शन की, ना मैं कैंपेन में आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लाहौर बड़ा शहर है, पंजाब का महवर है, पंजाब का दिल है। शेख रशीद अहमद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वकील नज़रसानी की दरख्वास्त में भी मुर्दे उखेड़ रहे थे।